जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज के हमारे मेन्यू में जो डिश बन रही है उस डिश का नाम है बोंग पाई। बीफ बोंग पाई बनाने के लिए हमने 4 अदद पाई लिए और उनको साफ़ करके कटिंग करवा के रख लिए। फिर उसके बाद जो है 2 अदद अंडरकट हमने वो ली मछली, यानी गाय के गोश्त की मछली ली और वो धो के तो रख ली। ये इस तरह जो है ये बोन पाए हो गए और ये मछली जो अंडर कट होती है ये मछली। ये मछली का गोश्त इनको लिया और इनको धो के रख लिया। फिर हमने प्रेशर कुकर लिया, उसमें 2 अदद प्याज का 2 अदद प्याज, 2 कप घी। पहले हमने 2 कप घी लिया, उसमें हमने प्याज को फ्राई किया, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली और मसाला डाला, नमक मिर्च हल्दी और टमाटर डाले और हमने फिर इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद फिर हमने 1.5 जग जो है पानी का डाल के तो हमने बोंग को प्रेशर कुकर पे पकने दिया। ये तकरीबन 2 घंटे में ये हो गया था तैयार। उसके बाद फिर हमने उसी प्रेशर कुकर में से ये बोंग निकाल के तो फिर हमने ये पाए डाले और पायों को भी हमने पकाने के लिए हमने 2 कप घी गरम किया, उसमें दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची डाली और फिर हमने उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, प्याज डाले और फ्राई कर लिया। और फिर उसमें हमने पायों को भी फ्राई करके नमक मिर्च हल्दी और टमाटर डाल के तो पकने 2 जग पानी डाल के तो हमने प्रेशर कुकर में उसको गला लिया। जब वो गल गए तो दोनों चीज़ों को हमने एक बड़ा पतीला लिया, इस तरह बड़ा पतीला लेके उसमें दोनों को यकजा कर लिया। फिर हमने इसको थोड़ा सा दही डाल के, तकरीबन 1 कप दही फेंट के डाल के तो उसको थोड़ा भून लिया। भूनने के बाद फिर हमने उसमें तेज़पत्ता, थोड़ी सौंफ का पाउडर आप डाल लें या फिर सौंफ डाल लें वो, और सूखा पिसा धनिया पाउडर वो डाल दिया। इसको डालने के बाद हमने फिर पानी 2 जग डाल के तो इसको पकने दिया। जब ये पक गया अच्छी तरह तो फिर हमने इसको स्लो फ्लेम में हल्की आग पे पका लिया था। फिर इसमें अब हमने ये चाट मसाला डाला और हमने सफ़ेद ज़ीरा 2-3 चम्मच वो और गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर वो डाल दिया। ये कुन्ना मसाला हमने था इसका, लेकिन हम इसका फ्लेवर इससे भी इसकी खुशबू तकरीबन एक जैसी आ रही। तो ये हमारे बोंग पाए जो है तैयार हो गए। इसका फ्लेवर जो है बहुत थिक होता है। इसको आप खमीरी रोटी के साथ और नान के साथ सुबह नाश्ते में या दोपहर खाने में खा सकते हैं। नमक आप इसका चेक कर लें, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप ऐसा जो घर के मसाले डालें आपने, उसके अलावा आप थोड़ा सा ये डाल के तो इसकी खुशबू और इसका जायका दोबारा कर सकते हैं। अब हम बिस्मिल्लाह करके इसको डिश आउट करेंगे और आपको इसको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये जितना भी स्लो फ्लेम पे पकाएं ये उतना ही मज़े का होता है। तो ये तकरीबन 25 बंदों के लिए बोंग पाए तैयार हो। इसमें भी घी छोड़ना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये घी छोड़ देगा, तो इसकी जो ले होगी घी की ये डबल हो जाएगी।
एक इसका ये तरीका है। दूसरा इसका तरीका ये कि आप यखनी बना के पायों की अलहदा और अंडर कट्स उनकी अलहदा, जैसे आप पुलाव के लिए गोश्त करते हैं निकाल के, तो आप उनको भी यखनी निकाल लें, दोनों को अलग रख लें। फिर उसके बाद एक देगचा लें, उसमें प्याज फ्राई करें और उसमें लहसुन अदरक डालें, क्योंकि ये बीफ है तो इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और फिर आप मसाले को भून लें, नमक मिर्च मसाले डाल के, थोड़ा सा टमाटर पेस्ट भी डाल के भून लें अच्छी तरह। और दही भी डाल लें आप, 2 कप आपने दही डाल लें, 3 कप। ये अगर आपने 4 जो है बीफ लें, अगर आप 1 पाया बना रहे हैं तो आप 1 कप या आधा कप दही डाल सकते हैं। तो उसको मसालों को भून के अच्छी तरह, तो फिर ये आप गोश्त, जो मछली का गोश्त है वो और पाए डाल के भून लें। और फिर उसमें आप यखनी डाल के तो उसको पकने दें। जब अच्छी तरह यखनी हो जाए, पक जाए, तो फिर आप उसमें लास्ट में गरम मसाला और जो है ये शान मसाला ये डाल के, तो आप इसकी खुशबू और इसका जायका दोबारा कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, ये हमारा बोंग पाई रेसिपी तैयार है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला गार्निश कर लेंगे। हमने जो कुन्ना मसाला, वो जो आप इसको समझने के फ्लेवर के लिए दिया, जो इसको थिक करे और इसको खुशबू लाए, वो हमने 1 टेबल स्पून भर के डाला था। ये हमारा और है, तो ये एक और डिश जो है इससे बासानी ये और भी तकरीबन ये 25 लोगों के लिए खुला डुला है। तो ये एक दावत है जिसमें सब खासो आम शामिल होते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, आज के हमारे लिए यही मेन्यू थी, तो अब हमें इजाज़त दें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।